हेलो दोस्तों सभी को, आज हम अपने हाथ में एक मॉडल लेकर आए हैं जो हमारे विद्यालय की एक होनहार छात्रा जो प्रीवियस ईयर में क्लास 9वीं में पढ़ रही थी, संजना कुमारी, उनके द्वारा एक बनाया गया मॉडल है जो हम लोग घन अर्थात क्यूब के नाम से जानते हैं। अब इस मॉडल से संबंधित अब हम कुछ इसके प्रॉपर्टी और कुछ गुण को हम लोग जानेंगे। एक घन में कुल मिलाकर 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं और 6 इसके कुल पृष्ठ हो जाते हैं और 4 टोटल इसके विकर्ण होते हैं। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा होता है। घन के चारों दीवारी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन के एक पृष्ठ का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है। घन का विकर्ण बराबर तो √3 गुने भुजा होता है। घन के आयतन बराबर तो भुजा गुने भुजा गुने भुजा होता है। इस प्रकार से सभी प्रकार के फॉर्मूला घन से संबंधित जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमने आपको बता दिए। अब इसमें एक बात और भी आती है, जैसे हो सकता है कि खोखला घन हो। खोखला घन बोले तो इतना मान लो मोटा, अगर दीवार से चारों तरफ से अगर बंद हो और बीच वाला भाग उसके अंदर वाला भाग अगर खोखला है, तब हम उसका कैसे आयतन निकालेंगे। तो बाहरी जो किनारे का जो माप होगा उसके लिए हम एक घन मान लेंगे और अंदर में जितना मोटाई उसका रहेगा, बाहर वाले जो माप होंगे उसमें से दुगना करके उसको हम घटा लेते हैं। जैसे यूं नो कि अगर ये 10 मीटर अगर ये पूरा ये बाहरी माप है और अंदर से वह 2 मीटर अगर या 1 मीटर अगर चौड़ा अगर है, वो लकड़ी का तख्ता है या लोहे का तख्ता हो सकता है। अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, दोनों तरफ से 1-1 मीटर वो खत्म हो जाएगा। यानी कि लंबाई जो हम 10 समझ रहे थे वो अंदर से हमें क्या पाएंगे, अंदर से हम पाएंगे 8 मीटर पाएंगे। तो वैसे ही चौड़ाई भी हम 8 मीटर पाएंगे, ऊंचाई भी 8 मीटर पाएंगे। अर्थात हमें अंदर वाले एक जो मॉडल तैयार होगा खोखला, उसका आयतन वो 8 गुने 8 गुने 8 होगा। बाहर वाले के लिए 10 गुने 10 गुने 10 होगा। और हमें एक खोखले गोले का आयतन जब खोखले घन का आयतन जब निकालना होगा तो हम 10 गुने 10 गुने 10 में से जो हमको रिजल्ट आएगा 1000 और 8 गुने 8 गुने 8 जो आएगा हमें 512 मीटर क्यूब, और वो भी आएगा मीटर क्यूब। 1000 में से 512 मीटर क्यूब को हम घटा देंगे, तब इस प्रकार से खोखले घन का आयतन निकल जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होगी और इसे आप अपने शैक्षणिक गतिविधि में जरूर इसे आप उतारने का प्रयास करेंगे। और मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूँगा कि इस तरह से अगर मॉडल का अगर उपयोग अगर आप भी अपने स्तर से अगर करते हैं, अपने शैक्षणिक गतिविधि में करते हैं, तो पढ़ने की जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती है। तो मुझे आशा नहीं, बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आप जरूर इस पर खड़े उतरेंगे। आपने वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।